टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है, गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। वैसे आज की टेक न्यूज़ थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रीज़न ये है कि हमने सैमसंग गैलेक्सी M55 की अनबॉक्सिंग डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई आपके फ़ोन में कौन सा बैक है, पॉलीकार्बोनेट है, ग्लास है, क्या है, लेदर है। बहुत सारे लोगों ने पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग का जिक्र किया और ये कमेंट्स पढ़ के मेरे आंखें थक गई थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं पढ़ के इसका जवाब निकालेगा ही निकालेगा, और जवाब यही था। वैसे आज आपसे एक इंटरेस्टिंग और सवाल करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, आज आपसे एक और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं, और वो ये है कि आपके फ़ोन में कितने मेगापिक्सल की सेल्फी है। जैसे कि मेरी जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, सैमसंग S24 अल्ट्रा में, एक सेकंड, 12 मेगापिक्सल। मुझे यही नहीं पता कि मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसकी सेल्फी कितनी है। मेरे से बड़ा नूब इस दुनिया में कौन हो सकता है। आप अपना ज़रूर से कमेंट में बताइए कि आपके फ़ोन में सेल्फी जो है वो कितने मेगापिक्सल की है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एज ऑलवेज पूरा खूब सारा दिल खोल के प्यार दीजिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं बोट से। बोट डूब चुकी है। कैसा? जी हाँ, उनके 7.5 मिलियन कस्टमर्स के डेटा जो है वो लीक हो गए हैं डार्क वेब पर, ऐसे ही खुले में बिक रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, डेटास तो हमारे इतने लीक हुए कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे बदन में भी कहीं लीक ना हो रहा है। बात ये ना कि इसमें लगभग बताया जा रहा है कि आपके एड्रेस, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, ईमेल आईडी, कस्टमर आईडी, सब लीक हो गया, कुछ बचा ही नहीं है साला। मतलब बोर्ड बेचारा इतना सोच रहा होगा कि मैं अपनी शिप को लेके जा रहा हूँ, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, लास्ट में डार्क वेब में सीधे मारा, सीधा नहीं। 7.5 अगर आप बोट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, Redmi Turbo 3 AKA Poco F6, इसकी ग्लोबल लॉन्च डेट यहां पर बाहर आ चुकी है। 10 तारीख को ये चाइना में लॉन्च होने वाला है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होगा, कर्व्ड डिस्प्ले होगी, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो देखते हैं कि Redmi का ये जो न्यू सीरीज है, और जो इंडिया में अगर इनकेस Poco F6 बन के आता है तो क्या खास प्राइस पर आता है, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। और साथ ही साथ 11 तारीख को, उसके एक दिन बाद, Realme GT Neo 6 SE ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं चाइना के अंदर। अब एक होगा, दो होगा, पता नहीं, बट हाँ, आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, बड़ी मार्केटिंग की गई है। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों फ़ोन्स कितने खास होते हैं। अगर आपको चाहिए इसकी अनबॉक्सिंग, हम चाहते हो कि हम इसकी अनबॉक्सिंग कर दें, तो कमेंट में ज़रूर बताना। यूपीआई को लेकर इंडिया में काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, यूपीआई से पैसे विड्रॉल करना, ये तो हमारे इंडिया के अंदर 2023 में आ चुका था। आप एटीएम पे जाते हैं, वहाँ पर स्कैन करके पैसे निकालते हैं, लेकिन अब आप यूपीआई से एटीएम में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ऐसे भी एटीएम्स होते हैं ना, जहाँ पर आप पैसे निकालने जाते हो, डिपॉजिट मशीन होता है, आप पैसे लेके जाते हैं, मशीन में डालते हैं और वगैरह की, फिर वो डिपॉजिट होता है। अब आपको सिर्फ यूपीआई से ही, वहाँ पर QR कोड आएगा, आप अपने फ़ोन से यूपीआई से स्कैन करो, अमाउंट डालो और पैसे डिपॉजिट कर दो। जी हाँ, ये भी यहाँ पर अब आ रहा है, जो बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए कि जो कैश लेकर घूमना पसंद नहीं करते। मोबाइल के अंदर से यूपीआई से आपने सारे ऑप्शंस चूज किया, QR कोड आया, स्कैन किया, और आपका काम होगा, पैसे आपके फ़ोन में से सीधे अकाउंट से डिपॉजिट हो गए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। वैसे मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, लेकिन एक बार मैं ट्राई करूँगा, और कोशिश रहेगी कि अगर ऐसे वीडियोस ट्राई करके और बनाया जाए और आपको बताया जाए शॉर्ट्स या रील्स पर, तो मज़ा आ जाए। सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन जो आया है दोस्तों, हमें ये आई थिंक अक्टूबर में आया था ना, लास्ट ईयर शायद। तो ये अब इस साल जो है वो थोड़ा जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसका सक्सेसर सैमसंग गैलेक्सी S24 फैन एडिशन। जी हाँ, इसमें भी आपको इस बार एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और इसकी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ आई नहीं है कि इसमें क्या चिपसेट होगी, क्या सैमसंग प्लान कर रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 होगा, 8 Gen+1 होगा, आई डोंट नो व्हाट सैमसंग क्या करेगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये जो लॉन्च हुआ था S23 फैन एडिशन, उससे जल्दी हमें इस साल जो S24 फैन एडिशन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि सैमसंग का ये फैन एडिशन वाकई में इस बार आता है नहीं आता है, क्योंकि सैमसंग कभी भी बंद कर देता, भरोसा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। गूगल पिक्सल 8a 14 मई को पॉसिबली बताया जा रहा है कि गूगल का जो I/O होने वाला है वहां पर जो वो लॉन्च हो सकता है। इसके अंदर टेंसर G3 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, और इस बार काफ़ी अपग्रेड्स लेके आएगा अगर सॉफ्टवेयर और
कैमरे की यहाँ पर बात करते हैं, एंड्रॉइड 15 के साथ पहला फोन होगा पूरे वर्ल्ड में जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। और बाकी इसके अलावा इसकी प्राइसेस की कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, लेकिन 45,000 की इन्फॉर्मेशन एक लीक हुआ था बहुत पहले जो बोले थे कि इसकी प्राइस उतनी हो सकती है। इंडिया में भी दोस्तों पिक्सल 8 हमें देखने को मिल सकता है उस टाइम पर ही जिस टाइम पर ग्लोबल जाएगा। तो इंडिया में जब आएगा तो आपको अनबॉक्सिंग करके जरूर बताएंगे। तो पिक्सल 8 की कुछ इतनी ही इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। देखते हैं कि भाई गूगल के क्या प्लान से गूगल पिक्सल 8a को लेकर शायद हमें 14 मई को ही पता चलेगा। Realme की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। Realme ने ऑफिशियली इंडिया एक्सक्लूसिव सीरीज अनाउंस कर दी है और वो है Realme का P1। जी हाँ, Realme के VP आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक वीडियो के जरिए Realme P सीरीज की इंफॉर्मेशन दी है। और ये दोस्तों इसमें दो फोन्स होने वाले हैं, P1 और P1 Pro, जहां पर एक में ऐसा बोल रहे हैं कि Dimensity 7200 होगा और दूसरे में Snapdragon 7 अरे कहना क्या चाहते हो? स्नैपड्रैगन 7 नहीं, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 होगा, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है। चिपसेट की इन्फॉर्मेशन तो ब्रांड नहीं बताई है, बट ये लीक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि Realme इस बार अपने न्यू P सीरीज के साथ क्या करता है। P यानी कि पावर, ऐसा Realme ने बताया। कितना पावर ये फोन्स लेके आते हैं इंडिया एक्सक्लूसिव। अगर आपको लगता है इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। नथिंग ईयर और नथिंग ईयर ए, ये इंडिया के अंदर 18 अप्रैल को जो वो लॉन्च होने वाले हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ एक आएगा नथिंग का ईयर ए। वो लोग क्या कर रहे हैं कि नेमिंग को थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी नथिंग फोन 2A आया तो उसके ही अकॉर्डिंग अभी कुछ नथिंग ईयर ए लेके आ रहे हैं, जो कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि नथिंग ईयर 3 हो सकता है। इसका नाम यहाँ पर सिर्फ चेंज हो गया। तो 18 अप्रैल को इंडिया के अंदर नथिंग वाले अपना ईयर ए जो है वो लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा होता है, कितना बढ़िया पावर और कितने अच्छे ऑडियो क्वालिटी लेके आता है। इसके प्रीडेसेसर से अगर कंपेयर करते हैं ये तो हमें 18 तारीख को ही पता चलेगा। पोको, जी हाँ, पोको की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पोको वाले ऐसा लग रहा है कि वो अपना एक नया टैबलेट बड़ी ही जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये टैबलेट जो है वो चाइना में लॉन्च होगा और अभी हाल ही के अंदर FCC सर्टिफिकेशन पर पोको पेन, जी हाँ, उनका जो स्टाइलस होता है टैबलेट का वो लिस्ट हुआ था। बाकी इससे ये पता चल रहा है कि अभी खाली पेन तो लॉन्च नहीं करेगा ना, कुछ ना कुछ तो साथ में लॉन्च करेगा ही। तो पोको का टैबलेट ही हमें देखने को मिल सकता है और ये उसके बाद शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिले। और इसका नाम जो होगा वो बोल रहे होगा पोको पैड। iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro प्लस, क्या बोलते पता नहीं। iPhone 16 होता है, क्या होता है? हाँ, एक iPhone 16 होता है, 16 Plus होता है, 16 Pro होता है और 16 Pro Max होता है। हाँ, ऐसी कुछ इस बार भी होने वाले हैं जहां पर इनके कुछ डमी फोटोज लीक हो गए हैं। और इसमें जो iPhone 16 और 16 Plus पर अगर आप गौर करते हैं तो काफी पुराने कैमरा डिजाइन सेटअप यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। एप्पल थोड़ा सा क्लासिक वाइब देने के लिए कुछ वैसा कर सकता है और इनके प्रो और नॉर्मल वर्जन्स के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिजाइन के मामले में चेंजेस कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी इस बार तो देखते हैं कि एप्पल वाले क्या कर रहे हैं। और एक अलग से एक्शन बटन भी देगा, मतलब कैमरा बटन होता है, एक्शन बटन तो होता है नहीं, कैमरा बटन देगा अलग से, जो यहाँ पर आपको सिर्फ बटन दबाना है और कैमरे में सीधा आप चले गए और फोटो वोटो क्लिक कर ली, जो बहुत पहले होता था। तो एप्पल वाले वो सब भी अब वापस लेके आ रहे हैं। देखते हैं कि हमें नोकिया के कोई फोन्स में या सोनी के फोन्स में पहले देखने को मिलता था, बट अभी एप्पल वाले कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई उसके लिए कितना चार्जेस करेगा ये नहीं पता, बट आएगा तो पता चलेगा। Xiaomi 15 सीरीज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि Xiaomi 15 सीरीज जो है वो इस साल अक्टूबर में हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि Qualcomm का स्नैपड्रैगन समिट होता है ना, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 आएगा, Xiaomi वाले जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी होगी जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 को अपने 15 सीरीज में जो वो लेके आएगी। इनमें हमें 15 अल्ट्रा और सिर्फ Xiaomi का 15 जो वो देखने को मिलेगा, जिनके अंदर हमें ये वाली चिपसेट मिल सकती है और अक्टूबर में ही लॉन्च होंगे Xiaomi 15 सीरीज, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो देखते हैं भाई Xiaomi की 14 और 14 अल्ट्रा इस बार उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। बाकी ये दोनों फोन्स कितने अच्छे होते हैं और क्या खास होता है, अभी लीक्स तो कुछ आई नहीं है, बस चिपसेट की इन्फॉर्मेशन पता चली। ये तो जब क्या होगा आगे ही पता चलेगा। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया से बहुत ही खूबसूरत लुकिंग TWS चाहिए तो बोल्ट का ये अवेलेबल है। इसमें 48 आवर्स का प्ले टाइम है, ब्लूटूथ 5.3 है, बहुत सारे और भी फंक्शंस आपको मिलते हैं और 1600 रुपये की इसकी प्राइस है। मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखने वाले अगर आपको TWS चाहिए, थोड़ा शो ऑफ करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। यूबीआई सॉफ्ट ने बहुत पहले एक टीजर यहाँ पर जो वो छोड़ा था स्प्लिंटर सेल का। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ना, ये जो
टीजर जो आपको दिख रहा है ये स्प्लिंटर सेल का, टॉम क्लेंसी स्प्लिंटर सेल। अगर आपको लेजेंड लोग जो सिर्फ लेजेंड है उनकी बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा मैं किस गेम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लास्ट गेम था स्प्लिंटर सेल ब्लैक लिस्ट, उसके बाद तो हमें कुछ मिला नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर जो शायद हमें इनका जो जून में इवेंट होने वाला है यूबीआई का, यूबीआई सॉफ्ट का, उसमें ऐसा लगता है कि स्प्लिंटर सेल का नया गेम हमें देखने को मिल सकता है, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इस गेम का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको बस स्टेल्थ मोड में काम करना होता है और कितना मज़ा आता है छुप छुप के सबका गर्दन दबाने का, करके लेके जाने का। ओ माय गॉड। तो देखते हैं कि भाई वाकई में क्या ये सच होता है और यूबीआई या कुछ पुराना रीमेक करता है। जो होगा ये तो जून में ही पता चलेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, आप अपने टंग से अपनी एल्बो को कभी भी लिक नहीं कर सकते, मतलब ये कतई इम्पॉसिबल है। आप अभी भी ट्राई करके देखिए, मुझे पता है कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे। देखा नहीं होता है। आज के लिए न्यूज़ खत्म होती हुई कहता हूं आपको आज के लिए पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।